जिस कन्या का विवाह नहीं होता है, जिस कन्या का विवाह में अड़चन हो रही है, उस कन्या को घर में जो लड्डू गोपाल जी है, भगवान कृष्ण सामने विराजमान है, नहीं है तो छोटी सी मूर्ति भगवान कृष्ण की होती है, नहीं है तो लेकर आ जाइए। वो मूर्ति को जब हम स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद वो जो जल बचता है, उनका स्नान कराया हुआ जल तुलसी मैया में डालना है। और क्या बोलना है तुलसी मैया में डाल के? 8 पटरानियों का नाम लेना है। 8 पटरानियां हमारी भगवान कृष्ण की है। किताबों में से निकाल सकते हैं या फोन पर भी आ जाता है। प्रमाण है जैसे भगवान कृष्ण का विवाह प्रेम से हो गया, जिस कन्या का विवाह नहीं होता है उस कन्या का विवाह भी तुरंत हो जाना प्रारंभ हो जाता है। और कितने महीने में? केवल 1 मास में। एक मैया ने मैसेज किया कि महाराज जी हमको हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, तो आपने पितृदोष की एक कथा में बताया था कि भगवान कृष्ण का स्नान कराया हुआ जल आप तुलसी मैया में चढ़ाइए और चढ़ाते हुए 8 पटरानियों का नाम लीजिए। हमने वही किया कि भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों का नाम लिया। रोज वो बेटी के हाथ से तुलसी मैया में भगवान का स्नान कराया हुआ, कृष्ण का स्नान कराया हुआ जल चढ़ाते रहे। और उन्होंने कहा कि महाराज जी बस कथा सुन के 1 ही वर्ष हुआ था, आज हमारी बेटी का विवाह भी हो गया और विवाह होने के बाद वो अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी भी है। ये लोग ऐसे मैसेज भी करते हैं। तो महिमा है भगवान की, तो भगवान की कृपा है। लोग कहते हैं कि हमने ये किया था तो हमको प्राप्त हुआ। तो मैया हम आपसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि जैसे आप कर रहे हैं, जैसे इन्होंने किया, सोनने परिवार ने जैसे भगवान की भक्ति करी, जायसवाल परिवार ने किया, जैसे गवई परिवार ने भगवान की भक्ति करी, वैसे आप भी कीजिए। और हम गारंटी के साथ यहाँ पर छाती ठोक कर कह सकते हैं मैयाओं, यदि इनको प्राप्त हुआ है तो आपको भी प्राप्त होगा। बस आपका 1 लोटा जल भगवान पे चढ़ना चाहिए, आपको भी प्राप्त होगा। और हम गारंटी के साथ कहेंगे जो मैयाएं यहाँ पर विराजमान है ना, इन्होंने जो कामना के साथ विराजमान है, किसी को बेटा नहीं हो रहा, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा, किसी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा, किसी को रोग लगा है। यहाँ पर ऐसी कई मैया बैठी होगी जिसके बेटे को रोग है, कई मैयाएं बैठी होगी जिसके बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बेटे का विवाह नहीं हो रहा, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, कई वर्षों से रोग लगा हुआ है। बस इतना कहना चाहेंगे, एक बार झोली पसार कर भगवान शिव को मांग कर देखो, शिव महापुराण में एक बार मांग कर देखो। आज कहकर जाएंगे, यशु महापुराण की कथा है ना, हम षष्ठम दिवस में आज आपको कह रहे हैं कि बस आप एक बार झोली पसार कर शिव जी से मांग कर देखना, अगले वर्ष आप भी पत्र लेकर आओगे कि महाराज जी हमारा एक काम नहीं हुआ था, आज भगवान की कृपा से हो गया। बस भगवान की कृपा से हो गया। बस आप एक बार मांग कर देखिए, एक बार कहकर देखिए। और एक और हमने मैया को जैसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, एक और यहाँ पर पत्र आया हुआ है कि गांव कुटासा आकोट के शुभांगी उमेश राव उगले, उन्होंने चिंताहरण धाम में पितृ पूजन में यजमान बने और पूजन किए थे। इनको 13 वर्ष के बाद संतान सुख प्राप्त होने वाला है, संतान की प्राप्ति होने वाली है। इन्होंने लिखा है कि हमने बहुत प्रयास किया, डॉक्टर के पास गए, पूजा करवाई, यज्ञ करवाया, लेकिन कोई असर नहीं दिखता रहा। डॉक्टर ने कह दिया कि महाराज जी अब पुत्र होने वाला नहीं, अब कुछ भी कीजिए संतान होने वाली नहीं है। तो हमने सुना कि चिंताहरण धाम में पितृदोष की पूजा हो रही है, तो वहाँ पर हम पितृ पूजन में यजमान बने। और महाराज जी आपको हम क्या बताएं भगवान बाबा की महिमा कि 13 वर्ष तक डॉक्टर के चक्कर कराते रहे, लेकिन सुख संतान नहीं मिली। और आज जैसे ही हमने पितृ पूजन करवाया तो उसके 1 वर्ष में संतान की प्राप्ति होने वाली है। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आए हुए हैं, आ जाइए। हुआ है, ये उन्होंने किया तो उनको प्राप्त हुआ। तो आपको भी हम कह रहे हैं कि हम गारंटी देकर जाएंगे कि आपको प्राप्त होगा। बस एक बार कहिए, जो मैयाएं बैठी है ना मुस्कुरा रही मंद मंद, ये भी अगले वर्ष कथा होगी तो आप भी जहाँ पर भी कथा होगी जब आपको मिल जाएगा। आपने कामना करी कि पुत्र नहीं हो रहा महाराज जी, आपने कामना करी मेरा बेटा बोल नहीं पाता, 10 वर्ष हो गए कि पलंग पर पड़ा हुआ है, शरीर पैरालाइज है, शरीर काम नहीं करता। बस आप एक बार जो भी आपकी कामना है आप एक बार करिए,
भगवान शिव पे हमने जो कहा है जल चढ़ाइए, जो जो हमने उपाय बताए हैं वो आप कीजिए। आप एक बार करेंगे तो मैया हम आपको कहेंगे कि जब आपकी कामना पूरी हो जाएगी तो जहाँ पर भी शिव महापुराण की कथा होगी आप अवश्य पत्र लेकर आना और चिंतन बाबा को भोग लगा कर ही अवश्य जाना। वहाँ पर आप एक बार आइए।